फ्रेंड्स, एडवोकेट अनिल कुमार बंसल, मैं आपको ड्यू मैकेनिज्म, ड्यू प्रोसीजर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, रियल पिक्चर मैट्रिमोनियल केसेस की समझाऊंगा। सुने मेरा वीडियो ध्यान से। अब शादी एक मजाक बन चुका है, शादी टेम्परेरी रिलैक्सेशन का एक पीरियड बन चुका है और शादियां ब्रेक डाउन हो रही हैं, टूट रही हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, मैकेनिज्म को मिसयूज किया जाता है, लॉ को प्रेजेंट इस हिसाब से किया जाता है कि कोई भी विक्टिम है। अब 90% लॉ जो है वुमेन के फेवर में बने हुए हैं। अब हस्बैंड इसमें क्या करे? हस्बैंड अपनी डिफेंस रख सकते हैं, अपना रिबटल रख सकते हैं। केसेस में अगर वो जेन्युइन है तो उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस 2-3 डेटों में डिसमिस हो जाता है, हाई कोर्ट से डिसमिस हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की वेरियस लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो कह रही हैं कि आउटराइटली मैटर ऑफ राइट डोमेस्टिक वायलेंस का केस फीमेल मैरिड वुमेन लड़कियां नहीं डाल सकती। कॉस्ट लग रही है, हस्बैंड के फेवर में जजमेंट आ रही है। बहुत सारे केसेस में देखा जाए कि वुमेन वर्किंग होती है लेकिन फिर भी वो मेंटेनेंस के लिए जाती है, एक रिवेंजफुल फीलिंग में जाती है, एक ऐसी मेंटल रिटेलिएशन में जाती है, एक बदले की भावना से वो केस डालती है। उसको जस्टिस नहीं चाहिए, उसको अपने हस्बैंड्स को, इन लॉज को रुलाना होता है। लेकिन हस्बैंड्स को मैं बता दूं, देखो अगर आप जेन्युइन हो, आपने मैरिटल ऑब्लिगेशन फुलफिल किया है, अपनी पत्नी को पाला है, उस पर कोई क्रूएलिटी नहीं करी, उसको मारा नहीं है, उसके राइट्स को, फ्रीडम को छीना नहीं है, तो 100% कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिस्टम आपका साथ देगा। कभी कभार चीजें समझ में नहीं आती, बड़ी पैनिक सिचुएशन होती है, बड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन चीजें निकलती हैं। बुरा समय आया है तो अच्छा समय भी आएगा। काउ सेल के अंदर महिला थाना में केसेस डाले जाते हैं, लड़कों को पिटवाया जाता है, उन पर प्रेशर बिल्टअप किया जाता है। मतलब मैं हैरान हूं सिस्टम को देख के कि लड़कियां केस डाल के वो ये सोचती हैं कि लड़का तो चोर है, डिफॉल्टर है, आतंकवाद है, उसको लूट लो। उससे वो सब कुछ उन्हें चाहिए होता है जो शायद बिगर केस डाले भी उनको मिल सकता है। केस डालने के बाद लड़का डर जाता है, हस्बैंड डर जाते हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ डर जाते हैं। लेकिन मैं अब दोस्तों आपको बता दूं, मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर अब बेल रिक्वायर्ड नहीं है। मैं माफी चाहूंगा उन एडवोकेट्स को जो एंटिसिपेटरी बेल 498A में लगाते हैं। बेल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बेल बॉन्ड फर्निश करना तो मैटर ऑफ राइट आपको मिल जाता है, अरेस्ट नहीं होती। मैं कई बार बता चुका हूं, 2014 में स्टेट अर्नेस्ट की जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ऐसे मैटर ऑफ राइट अरेस्ट नहीं होगा। अरेस्ट का रीजन आपको देना होगा अगर एक्यूज्ड पार्टीज, रिस्पोंडेंट्स हस्बैंड की साइड से इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे तो फिर कहीं अरेस्ट के ग्राउंड बनते हैं। उसमें भी नॉन कंप्लायंस अगर समन्स की करेंगे तो आपके साथ कॉम्प्लिकेशन रहेगी। देखो केस डल गया, भागने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई का सामना आपको करना पड़ेगा, सच्चाई को फेस करेंगे, 100% जीत आपकी होगी। डोमेस्टिक वायलेंस में एफआईआर नहीं होती, मेंटेनेंस अब इजीली ग्रांट नहीं होती, आप बच्चे की कस्टडी सीख कर सकते हैं। बहुत सारे हस्बैंड्स डरे हुए रहते हैं, कहते हैं कि सर मेरी वाइफ ने केस डाल दिया, अगर मैं डिवोर्स डालूंगा तो काउंटर ब्लास्ट तो नहीं होगा, रिटेलिएशन तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। डिवोर्स आपका राइट है, क्रूएलिटी पे, डिजर्शन पे और बहुत सारे ग्राउंड्स पे आप डिवोर्स डाल सकते हैं। कई लोग कहते हैं डिवोर्स में तो कई साल लगेंगे। अरे वैसे भी तो आप सब बैठे हुए भी क्या कर लोगे? साल, 2-2, 3-3 साल तक लड़कियां अपने घरों में रहती हैं। जैसे डिवोर्स केस डालता है फिर मेंटेनेंस डाल देती है, डोमेस्टिक वायलेंस डाल देती है, कोई एडवाइस करता है सेक्शन 9 डाल दो। बहुत कंफ्यूजिंग स्टेज है। देखो हर लॉ का एक पर्पस होता है, पर्पस क्लियर होना चाहिए। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, खाली इसलिए मत डालो कि जी मैं तो कोर्ट को दिखाना चाहता हूं कि मैं अपनी बीवी को रखना चाहता हूं। कुछ नहीं होता उससे, जबरदस्ती आप किसी को नहीं रख सकते। हाँ, आप अपनी डिफेंस रख सकते हो अगर रियल में आप चाहते हो कि मैंने किया क्या है।
अब पिछले 1-1.5 सालों के अंदर एक ऐसी वेव आ रही है, हस्बैंड्स को पता ही नहीं है कि उसकी बीवी किस बात से नाराज है, क्यों उस पर केस डाल रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा। 10-20-30% वुमेन भी जेन्युइन होती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। मैं माफी चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे मेरे लर्नेड काउंसिल्स, सॉलिसिटर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स, डेजिग्नेटेड सीनियर्स, उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं। वो बेचारी फेथ करके सब कुछ A to Z बता देती है। खाली केस बनाने के लिए केस डालना जरूरी नहीं होता, जस्टिस के लिए केस डालना जरूरी होता है। अगर मैं बड़े कॉन्फिडेंस से इस प्लेटफॉर्म पे एडवोकेट अनिल कुमार बंसल ये बात बता रहा हूं कि अगर एडवोकेट की विल पावर स्ट्रांग है, वाकई ही वो न्याय के लिए काम करना चाहता है, तो जस्टिस में 1 साल भी नहीं लगता, नहीं तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल तक टंगे रहो, जेबें खाली हो जाती है, न्याय नहीं मिलता, कोर्टें भरी हुई है। न्याय का एक तरीका होता है, आप नीचे की कोर्ट को प्रेस कर सकते हो कि जी मेरी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करो। काउंटर केसेस में आप कह सकते हो कि मेरे मैटर को सुनो, उसको लेकर सेशन जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात रखी जाती है, सुनी जाती है, कौन सही है कौन गलत है। विटनेस बॉक्स, एविडेंस के लिए आना पड़ता है, एविडेंस तक केसेस पहुंचते नहीं है। वंस डोमेस्टिक वायलेंस में, मेंटेनेंस में एक बार मेंटेनेंस ग्रांट हो गई, उसके बाद बीवी को कोई जरूरत नहीं, वो जान के मैटर को लिंगर ऑन करती है। आप कोर्ट को बाउंड डाउन कर सकते हैं। मैट्रिमोनी में लिबरल फ्लेक्सिबल व्यू लिया जाता है, आप कोर्ट को प्रेस कर सकते हैं। आप एक अच्छे एडवोकेट का चुनाव करके हर डेट पे इफेक्टिव रिजल्ट दे सकते हैं। कुछ सिस्टम ऐसा है, कभी कभार कोर्ट लीव पे होती है, स्टेनो नहीं होता, अपोजिट काउंसिल टेंट्रम्स खेल के आज ये पर्सनल डिफिकल्टी, आज मेन काउंसिल नहीं है, आज ये नहीं है, आज प्रॉक्सी काउंसिल है, वकालतनामा फाइल करेंगे, कॉपी सप्लाई नहीं, ये सारे टेंट्रम टैक्टिक्स होते हैं केस को लिंगर ऑन करने के लिए। पहली बात तो मैट्रिमोनियल केसेस को मैं डिस्करेज करूंगा, मैट्रिमोनियल केसेस को घर पे ही सेटल करें, बातचीत के जरिए सेटल करें। कभी कभार बातचीत करने को कमजोरी मान लिया जाता है। मैं हस्बैंड वाइफ दोनों पक्षों को बोलूंगा, अपनी लाइफ को खराब ना करें। एक अच्छी बातचीत के जरिए, अपनी बातचीत के जरिए हर बात का समाधान निकालें। और प्लीज मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका बच्चा है तो बच्चे की लाइफ को खराब ना करें। आप दोनों अपनी मर्जी से बच्चे को लेके आए हैं, अपने ईगो में, झूठी ईगो में बच्चे की लाइफ को ना खराब करें। वो विजिटेशन राइट की एप्लीकेशन लगाएगा, बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? ईगो हस्बैंड वाइफ की होती है, बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? सास ससुर ने क्या बिगाड़ा है? उन माता पिता ने जिन्होंने बेटी की शादी करी उन्होंने क्या बिगाड़ा है? किसी एक का ईगो का 12, 15, 20 लोगों को हर जाना भुगतना पड़ता है। वकीलों की कमाई बढ़ती है, कोर्ट ओवरबर्डन रहती है, रिलीफ मिलता नहीं। 100% केसेस सेटल होने होते हैं। अब सारे कहते हैं जी सेटल ही होना है तो केस डालें क्यों? बगैर केस डाले किसी को कभी को समझ में नहीं आता। कभी कभार केस डालना मौके की नजाकत होता है, जरूरी होता है। मीडिएशंस बनी हुई है, काउंसलर्स बने हुए हैं, वो एक फॉर्मल वे में बने हुए हैं, उससे कुछ भी नहीं होता। कभी कभार लड़की इतनी ज्यादा रिवेंजफुल फीलिंग में होती है, वो खुद का नुकसान कर रही होती है। वो ये भूल जाती है आज वो 35, 37, 38, 40, 45 साल की है, 2-2, 3-3, 5-5 साल लग जाते हैं, उसके बाद भी कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आपने मेंटेनेंस ले ली, पैसा ले लिया, वो पैसा किस काम का जो परिवार ही नहीं बचा। बच्चों की लाइफ खराब हो चुकी होती है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, प्रोवोकेशन बढ़ता चला जाता है, बदले की भावना बढ़ती चली जाती है, कोई मेंटल पीस नहीं होता, कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, पैसा होके भी दुखी होते हो आप। कभी कभार दुखी हो, दुख में भी सुख होता है। बहुत सारी चीजें समझने की है, ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है। मैं एडवोकेट अनिल कुमार बंसल पूरे इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ, बाहर से भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, हम काउंसलिंग भी करते हैं। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है लिविंग रिलेशनशिप का, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। लिविंग रिलेशनशिप के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, बच्चों के राइट्स, फैमिली कोर्ट एक्ट, बहुत सारे कानून आए हुए हैं। गवर्नमेंट कोर्ट्स बहुत फैसिलिटेट कर रही है कि मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर जल्दी से जल्दी समाधान हो। इसी बात से मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।